अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी। आज हम एक ये बटरफ्लाई लेते हैं और इसको हम आफ्टर इफेक्ट में ले आके एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको पहले एडजस्ट करेंगे और इसको अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमने जो एक सिंबल उठाया है ये एक वन ऑब्जेक्ट है और ये एक ही लेयर पर बना हुआ है। ये देखिए आपके पास एक लेयर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक लिंक टू सिंबल कर देते हैं और इसके बाद हम इसे अनग्रुप कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये बटरफ्लाई जो है ये अलग अलग हो जाए। जैसे एक पार्ट इसका ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 3 हिस्सों में अपने डिवाइड हो गई है। तो मैं पहले इसको एक राइट साइड का जो विंग है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कट किया और एक न्यू लेयर लेने के बाद, यानी कि यहाँ से मैं एक नई लेयर लूँगा और इस पर मैं जाकर पेस्ट इन प्लेस कर दूँगा। तो ये पेस्ट इन प्लेस जब करेंगे तो जिस जगह से आपने कट किया था उस ऑब्जेक्ट को वो उसी जगह पर आकर पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से दूसरे विंग को, यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड का विंग है, इसको भी हम कट करेंगे पहले तो। और ये कट किया आपने और न्यू लेयर लेने के इसको भी हम पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। तो आपके पास ये 3 लेयर्स में आपकी बटरफ्लाई जो है वो डिवाइड हो गई है। एक लेयर आपका राइट साइड का है, एक आपका लेफ्ट साइड है और एक आपका बॉडी है। इसके बाद हम आपका अपना जो आर्टबोर्ड है इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास लेयर जो है वो बड़ी ना जाए, क्योंकि जितना बड़ा हम आर्टबोर्ड लेंगे तो वह आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास लेयर भी उतनी ही बड़ी बनेगी। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको फिर हम सेव कर लेते हैं। अपने पास AI की फ़ाइल बनाते हैं, तो ये सेव करेंगे आप और AI की फ़ाइल बनाएंगे। तो ये मैं बटरफ्लाई के नाम से अपनी एक फ़ाइल जो है वो सेव कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको किसी भी डॉक्यूमेंट में सेव कर लीजिएगा। ये मैंने इसको सेव कर लिया है और ये हमारे पास एक बटरफ्लाई जो है रेडी हो गई है एनिमेशन के लिए आफ्टर इफेक्ट में। तो चलिए हम आफ्टर इफेक्ट की तरफ चलते हैं और इस बटरफ्लाई को वहाँ पर एनिमेट करते हैं। इस पर हमने एक कंपोजिशन एक न्यू प्रोजेक्ट पर ये बना ली। ठीक है, आप डायरेक्ट भी उसको लेकर आ सकते हैं बटरफ्लाई को। राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ये फाइल पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये बटरफ्लाई के नाम से रखी है, बटरफ्लाई इंपोर्ट कर लें आप। और यहाँ जो फुटेज है, फुटेज के बजाय आप एक तो ये रिटर्न लेयर्स कर दीजिएगा या कंपोजिशन कर दीजिएगा। मैं रिटर्न लेयर्स कर रहा हूँ। तो ये लेयर्स में मेरे पास एक बटरफ्लाई आ गई ना। ये इसका फोल्डर है, इसके अंदर देखें सब चीज़ें रखी हुई हैं। सही है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये तीनों लेयर्स मेरे पास अलग अलग आ गई, जैसे इलस्ट्रेटर पे आती हैं, जैसे फोटोशॉप पर आती हैं। अब ये देखिए एक लेयर ये क्लियर, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये है। सही है। अच्छा, ये जो आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है ब्लैक है, बीच का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ। देखो ये बीच का भी हिस्सा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब मैं इस पे आता हूँ ज़रा। ये हमारे पास कौन सा है लेफ़्ट विंग है। तो मैं इसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया ही नहीं बेटा, ब्लैक कलर लिया है। अच्छा ये तो प्रीव्यू है इसका, ये ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं आप यहाँ से और इसको आप ब्लैक कर दें। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम कर दिया। तो ये लेफ़्ट विंग था मेरा, तो मैंने इसको लेफ़्ट विंग लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई, ये राइट विंग है। इसको क्लिक किया आपने, रीनेम किया, इस पर लिख दिया आपने राइट विंग। ठीक, और ये आपकी बॉडी है। अच्छा जी, अब हो गई हमारे पास 3 लेयर्स ना, 1 2 और एक ये 3। अब इन तीनों पे काम करना है। तो जब इस लेयर को ओपन करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। इसे खोलेंगे तो पूरा की पूरा ट्रांसफॉर्म पैनल आपका खुल जाएगा। मैंने आपको बताया था पी प्रेस करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव पोजीशन आएगा, अगर एस प्रेस करेंगे स्केल आएगा, रोटेट के लिए आप आर प्रेस कर लेंगे, ओपेसिटी के लिए आप टी प्रेस कर लेंगे। तो बहरहाल अभी हमने क्या करना है, स्केलिंग करनी है। और स्केलिंग करने से पहले इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमें चेंज करना है। अब सेंटर पॉइंट इस जगह पर है, अगर मैं मूव करूँगा तो इस जगह से होगा। तो मैं पेन बिहाइंड टूल लूँगा, यहाँ से क्लिक किया और इसका सेंटर पॉइंट उठाकर मैंने इस जगह पर रख दिया। अच्छा, अब हमने ये राइट विंग सेलेक्ट किया। देखो
पहले भी लेफ्ट किया था मैंने, ठीक है, तो उसका भी सेंटर पॉइंट था, यहाँ भी सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को चेंज करने के लिए पेन बिहाइंड टूल पहले सेलेक्ट करेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और ला के हमने इसको इस जगह पर रख दिया। अब सेंटर पॉइंट चेंज करने से देखो होगा क्या। अच्छा, अब मैं इसको इसके स्केल को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे देखो ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म जा रहा है। मुझे यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, तो मैं इसका लिंक ब्रेक कर दूंगा। अब वर्टिकल कितना है ये 100% और हॉरिजॉन्टल भी 100% है। मैं इसको हिलाता हूँ, ये वर्टिकल जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है, और मुझे विंग इसी तरह हिलाना है, यानी कि क्लोज हो और खुले, यही मकसद है ना हमारा। ये देखिए मैंने इसको, चलिए मैंने इसे 30% लिख दिया, ठीक है, ये तो हो गया 30%। अच्छा, अब 30% जो हमने किया तो अभी हमारे लिए अभी बेकार है। बेकार क्यों है? हमने इसका ये जो टाइम है वो तो सिलेक्ट नहीं किया, इसकी वॉच तो हमने ऑन की नहीं, तो स्टॉप वॉच भी तो देखनी है ना हमने। तो पहले तो इसको 100% रहने दीजिए। अब हम आए इस पे, पहले स्केल पे चेक लगाएंगे। देखो एक पॉइंट आ गया, ये है की फ्रेम, एक की फ्रेम, यहाँ पर ये 100% है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ इसके 15 फ्रेम पर या 10 फ्रेम पर, ठीक है, ये मैं आ गया यहाँ से 10 फ्रेम पर या 12 फ्रेम पर, ठीक है, यानी कि आधे सेकंड में जाके ये अपना विंग को मूव करे। अब ये मैंने इधर दूसरा दे दिया, यहाँ तो 100% है मेरे पास स्केल इसका, इस जगह पर मैं इसको ये 30% कर देता हूँ। समझ आ गई बात? यहाँ पर कितना है ये 100%, यहाँ पर कितना है ये 30%, यानी कि 100% से 30% तक ये फोल्ड होगा, उसके बाद ये फिर दोबारा ओपन होगा। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ ज़रा 24 फ्रेम पे जाके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने कर दिया 25 फ्रेम, देखिए आगे आ गए खुद ब खुद हम। तो 25 फ्रेम पर मुझे दोबारा 100% ही चाहिए, यानी कि विंग इसका पूरा खुल जाए। ये हमने 100% कर दिया। अब मैंने कितने की फ्रेम लिए बेटा? 3। एक की फ्रेम लिया स्टार्ट में, एक की फ्रेम लिया मैंने 12 फ्रेम पर, और एक की फ्रेम ले लिया मैंने 25 फ्रेम पर, ठीक है। अच्छा, यही फ्रेम के पोजीशन मुझे जो है वो लेफ्ट विंग पे भी रखने। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, अब आ जाता हूँ लेफ्ट विंग पर। अच्छा, अब इस पे भी हम यही करेंगे, यहाँ तो 100% है ही हमारे पास स्केल। पहले तो इसका लिंक ब्रेक करें, 100% स्केल है, ये देखिए एक मैंने ये चेक लगा दिया। इसके बाद मैं 12 फ्रेम पे था, 12 लिखा, ये मेरा टाइम इंडिकेटर जो है ये करंट टाइम इंडिकेटर, ये मेरा 12 फ्रेम पर आ गया। यहाँ मैंने क्या किया था 30%, और फर्स्ट फ्रेम पे क्या किया था हमने 100%, तो वापस हमने इसको 100% कर दिया। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास दोनों विंग ऐसे हो रहे हैं, तो बहरहाल ये मैंने इस तरह से इसको मूव कर दिया, आपको ये थोड़ा सा खोल लिया। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि मैंने दोनों फ्रेम एक साथ सेलेक्ट किए, बॉडी हिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बॉडी तो अपनी जगह पर रहेगी। दोनों फ्रेम, दोनों लेयर्स मैंने एक साथ सेलेक्ट कर ली, और मैंने इसको स्केल पे मैंने काम किया था, एस प्रेस किया, तो सिर्फ स्केल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि स्केल के लिए एस प्रेस करेंगे सिर्फ। अब हम क्या करते हैं कि जी ये यहाँ तक हम आए, इसके बाद फिर हमने यही लेना है, आगे जाएंगे फिर आगे जाएंगे, इस तरह से ना। तो मैं आ गया इस तरह से, मैंने इनको सबको सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ की फ्रेम को, ये कॉपी किया आपने,
ठीक है। अगर मैं इसी बार पेस्ट कर दूं, कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है, ये कॉपी एंड पेस्ट, तो देखिए अब ये किस तरह चलेगा। फिर हम इसको यहीं रख लेते हैं और 2-3 मरतबा और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और ये आ गया कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाइए, ये पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये सही है, वो रिपीटिशन शुरू हो गई इसकी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब मैं इसको सबको सिलेक्ट करके इसकी एक प्री कंपोजिशन बना रहा हूँ। आप लेयर में आएंगे और प्री कंपोजिशन, ये समझ लें एक तरह का ग्रुप है, जैसे हम इलस्ट्रेटर पे ग्रुप कर लेते हैं, फोटोशॉप पे ग्रुप कर लेते हैं, है ना। तो हम इसकी ये जी प्री कंपोजिशन तो उतनी बनेगी ना जितनी बनाएंगे। तो ये प्री कंपोजिशन मैंने बना दी, यहाँ पे प्री कंपोजिशन 1 आ रही है, और इसका नाम भी मैं बदल सकता हूँ, बटरफ्लाई भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने इसको प्री कंपोजिशन 1 के नाम से सेव कर दिया। देखो ये पूरी एक मेरी कंपोजिशन बन गई। अगर मैं चाहूँगा तो इसे खोल सकता हूँ। ये हमारे पास कंपोजिशन 1 है जो अभी खाली है, और ये हमने प्री कंपोजिशन 1 ये बनाई है। ये वो वाली कंपोजिशन थी 1 जो हमारी पहले हमने ली थी। अब ये प्री कंपोजिशन मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, इसमें ट्रैक करके। अब ये अकेली प्री कंपोजिशन इसके ऊपर है, ठीक है। क्लियर है बात। हाँ, ये आ गई ना। इसको ड्रैग करके मैं नीचे ले आया एक न्यू कंपोजिशन पर, ये रहे ना, डबल क्लिक करो खुल जाएगी, डबल क्लिक करोगे खुल जाएगी, जब चाहोगे बंद कर दोगे, ठीक है। मैंने कहा ना ये एक तरीके का ग्रुप हो जाता है, उसके अंदर फिर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं आप। अब मैंने प्री कंपोजिशन ले ली यहाँ पर कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटरफ्लाई है ये किसी इमेज के ऊपर उड़े या किसी भी चीज़ पे, तो मैं कोई और एक इमेज जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फाइल, यहाँ पे देख लेते हैं कोई इमेज वगैरह रखी हो हमारे पास कोई। चलो इस इमेज को ले लो, ये मुझे उठा कर ले आया मैं नीचे, और देखो इसको स्केल में मैंने ये बड़ा किया। यहां पर हम इस बटरफ्लाई को उड़ाना चाहते हैं, ये रखा हमने इसको यहां पर, और उड़ाएंगे कैसे और इसको किस तरह काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है, इसके आगे ज़रा मैं थोड़ा सा कुछ नया भी बताऊंगा, ज़रा जहन में रखना है इस बात को, और थोड़ा सा नोट कर लेना। पहले तो मैंने इस को अगर मैं चला रहा हूं तो देखो एक ही जगह पे चल रही है, आगे पीछे नहीं जा रही ना, एक ही जगह मूव कर रही है ये। चलिए एक जगह मूव कर रही है, कर लेने दें। अब हम आते हैं, इसको मूव कराना है तो मैं अब इस कंपोजिशन पर पोजीशन लगा रहा हूँ। अब उस बटरफ्लाई पे नहीं लगा रहे हैं जो हमने पहले बनाई थी। अब ये सारी चीज़ें बना ली हमने, इसके बाद अब इसकी कंपोजिशन पे हम चेक लगा रहे हैं। फर्स्ट इस जगह पर है ये, और ये जब ये सेकेंडली जाए, जैसे मैं कहता हूँ 5 सेकेंड्स तक ये मूव करे, और 5 सेकेंड्स तक चली जाए ये यहाँ पर। देखो जाएगी कैसे, सीधी सीधी उड़ के जा रही है। इसमें देखो एंगल का फ़र्क नहीं आ रहा। अगर मैं एंगल का फ़र्क करना चाहता हूं तो फर्स्ट पर आने के बाद मैं आऊँगा इसकी रोटेशन पे, सबको खोल लेता हूं मैं। ये रोटेशन पे आया मैं, ये रोटेशन मैंने सेलेक्ट किया इसका, और इसको मैंने थोड़ा सा एंगुलर कर दिया। अब ये देखिए, अच्छा अब अगर हम ये दिखाना चाहते हैं भाई एक चीज़ जो हमारी जो करीब हो वो बड़ी हो,
और जब दूर जाए तो छोटी हो जाए। अब मैं इसके स्केल पर एक चेक लगा रहा हूँ पहले फ्रेम पर। स्केल सेलेक्ट किया मैंने और ये इसका स्टॉप वॉच जो था इस पर जाके चेक लगाया मैंने। यहाँ पर स्केल क्या दिखा रहा है 100%। ठीक है, जब ये इस जगह पर पहुँचे तो ये कितनी छोटी हो जाए, हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये यहाँ पर आया, हमने इसको कितना कर दिया 37% रह गई है। चलिए जी हम 37% पे आते हैं और ये देखिए ठीक है।